हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 8 जून के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले रिवीजन के जो 5 क्वेश्चंस हमने दिए थे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं वो सब हमने प्रीवियस करंट अफेयर सेशंस में डिस्कस कर रखे हैं। तो हमने ये टॉपिक्स दिए हैं। जो रिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, क्योंकि वो आपके लिए ये है, क्योंकि यह आपने पढ़ रखा है, इसलिए इस पे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। और जो हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो उसका लेवल बहुत ही इजी रखा जाता है, क्योंकि वो नए टॉपिक्स हैं और उसके बारे में आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं यूजुअली। तो आपको गेस वर्क इसका इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप कुछ कुछ ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सके। देखिए, गेस वर्क से ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। गेस वर्क से क्या होता है, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो नॉलेज है, आपकी जानकारी, और वो इलिमिनेट करने में भी आपकी नॉलेज और जानकारी लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े कोई गेस वर्क एक ऐसा मतलब जादू है जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था और सिलेक्शन होने लगेगा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने सारे आएंगे जिसको आप करेक्टली या फिर एकदम से कि हाँ ये तो एकदम एग्जैक्टली सही ही है, वो उतने उतने क्वेश्चंस आपके 30% ही रहेंगे। तो आपको तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस कर रहा है कि रखा है कि 7.75% जो आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड थी उसके बारे में स्टेटमेंट की कि कब इशू हुआ था, ये 2018 में। तो बिल्कुल सही है। और दे आर अवेलेबल फॉर रेसिडेंट सिटीजन एज वेल एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए, जिन्होंने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आते रहते हैं या नहीं भी आते रहते हैं, तो आप अटेम्प्ट करते रहें कमेंट सेक्शन में। इससे आपकी इफिशियंसी और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन यहाँ पे टैक्स फ्री बॉन्ड लिखा हुआ है तो वो गलत है, बिकॉज दिस इज टैक्सेबल। तो यहाँ आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, बॉन्ड हैज नो मैक्सिमम लिमिट। तो ये भी स्टेटमेंट सही था। और ये इसका 7 ईयर लॉक इन पीरियड था। देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, और इस समय जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, तो 7.75% इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी बिग। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। और दैट फॉर बॉन्ड्स जो कि माना जाता है बहुत ही सिक्योर इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए 7.75% बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इससे पहले जो इसका पुराना वर्जन था उस पर और 8% इंटरेस्ट रेट था। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज अ डिसीजन। हमने देख रखा है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यूएचओ का दो डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन कौन से हैं, और वो आपको एक वन ऑफ उसमें से कौन है, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो आपको कमेंट करके बताना है दूसरा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ होगा। डब्ल्यूएचओ पास्ट यूनानिमस रिजोल्यूशन टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे एक तीसरा स्टेटमेंट इसलिए दिया गया था कि बहुत लोगों को ऐसा न्यूज़ या फिर ऐसे आउटलेट से जानकारी मिलते रहती है कि अरे चाइना को बहुत प्रॉब्लम होगा। अब तो डब्ल्यूएचओ ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि अब कोरोना वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सब चीज़ें चाइना छुपा रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना ने खुद बैक किया है इस रेजोल्यूशन को कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका पता लगाया जाए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। ट्रोजन हॉर्स के बारे में बहुत बार न्यूज़ में आते रहता है, और फिलहाल मतलब अभी रिसेंटली हाईकोर्ट ने बोला है कि जो एसिम्टोमेटिक जिनमें सिम्टम नहीं है कोविड पेशेंट, वो एक टाइप से ट्रोजन है। यानी कि पता नहीं चलेगा कि ये कोविड के ये जो कैरियर्स हैं, और साथ ही साथ इसके कारण कोरोना वायरस फैलेगा। तो इस केसेस में अगर आप टेस्टिंग स्टॉप कर दीजिएगा तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो ट्रोजन हॉर्स जो हमने पढ़ रखा है, जो कंप्यूटर के टॉपिक या साइंस एंड टेक के टॉपिक से इसको लिंक करते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ वायरस। इनमें 3 स्टेटमेंट है, इसमें करेक्ट क्या है वो बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो हमने देख रखा है कि ट्रोजन और वायरस, इन सब में क्या अंतर है। एंड दीज आर टाइप्स ऑफ ए मैलवेयर। ये मैलवेयर के टाइप है, और वायरस अलग होता है, ट्रोजन अलग होता है, वर्म अलग होता है। और ऐसे ही हमने और भी 2-4 टर्म्स देखे थे, रैंसमवेयर का क्या टाइप होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए था। और
इसके साथ ही साथ जो ट्रोजन है वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट सारे प्लेटफॉर्म पे अटैक करते हैं, कोई एक नहीं है। दो फेमस जो हमने ट्रोजन बता रखे उसमें दो आप ऐड कर लीजिए, एक है इमोटेट एंड एक है ज्यूस। ज्यूस हमने डिस्कस कर रखा था, इमोटेट को भी ऐड कर लीजिए। और ये सारे बैंकिंग ट्रोजन्स हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि रिसेंट बैंकिंग ट्रोजन्स कौन कौन से हैं, तो वो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप अपने नोट से रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आपका आंसर 2 एंड 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए, द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट कौन निकालती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं निकालती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं निकालती है, और साथ ही साथ ये निकालती कौन है? तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जानबूझ के मैंने ऑप्शन दिया था, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आते रहता है कोई भी क्वेश्चन, तो वो हमेशा ऑल ऑफ द अबव जब मिल जाता है और थोड़ा थोड़ा सही सही मतलब इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें लग रही है, तो ऑल ऑफ द अबव मारना मारना प्रेफर करते हैं। तो लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि यूपीएससी बहुत ऐसे ट्रिक प्ले करता है। आपको ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस में मिल जाएंगे ऑप्शन, लेकिन आपको वो मारना नहीं है, आपको बहुत ही सावधानी से मारना है, क्योंकि यूजुअली ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव नहीं होते आंसर, वो आपके 20-25% ही होंगे ऑप्शन डी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप 40% ऑल ऑफ द अबव ही मार के चले आए, फिर तो आपका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। मैत्री और ईईएसएल हमने डिस्कस कर रखा था और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बोथ हो गया। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। तो करंट अफेयर्स क्या है? तो करंट अफेयर्स में जया जेटली टास्क फोर्स न्यूज़ में आया है। तो क्या है ये? तो ये कंस्टिट्यूटेड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और ये क्या करेगा? इशूज रिगार्डिंग, ये इशू क्या की के बारे में रिसर्च करेगा कि क्या एज से रिलेशन है, यानी एज ऑफ मदरहुड, मतलब किस एज पे कोई माँ बन रही है उससे रिलेशन है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का, उसके बारे में ये रिपोर्ट पेश करेंगी 31 जुलाई को। तो ये न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा टर्म्स भी हमने देख रखे हैं, और इसमें सारे जो टर्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट, चाइल्ड, न्यूनेटल, ये सारे मोर्टेलिटी रेट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है। यहाँ पे मेजर आपका एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोला जाता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज ए नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइफ बर्थ। यहाँ पे 1 लाख होता है, कोई अगर दूसरा टर्म होगा तो हो सकता है कि वो पर 1000 हो, कोई हो सकता है कोई पर 1000 हो, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से एसडीजी जो रिलेटेड है, कौन सा गोल, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन ने टारगेट जो सेट कर रखा है वो क्या है? 70 पर 1 लाख लाइव्स, और इंडिया का 100 प्लस है। तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। और ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि डब्ल्यूएचओ कैसे मैटरनल डेथ्स को डिफाइन करता है, रेट क्या है और एसडीजी से लिंक। लेकिन आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एसडीजी तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर सेशन लिमिटेड है। लेकिन आपको अगर मैं डायरेक्शन दे दूंगा तो आप खुद से जब एसडीजी पढ़ेंगे तो आपको खुद से ज़्यादा, सिर्फ आप मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं, रेट ही नहीं पढ़ेंगे। लेट से आपने एसडीजी 1 देखा, तो आप साथ ही साथ 2, 3, 4, 5 एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा, तो आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के साथ साथ आप नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी देख लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि एमएमआर न्यूज़ में है तो यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यूपीएससी का टेंडेंसी होता है ऐसा कि जो, खास करके मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन जो ईपीएफओ का एग्जाम है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम में उतना मेहनत नहीं करता यूपीएससी। आप देखेंगे कि एक सेट पैटर्न है, उसी पे पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि जो एक ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्रेंड के जस्ट अगेंस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उस चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड में आ रहे हैं उससे रिलेट करके आप दूसरी चीज़ें भी पढ़ें, यानी स्टैटिक टॉपिक्स भी पढ़ें। तो अब चलते हैं कि कौन सा स्कीम्स हैं, जैसे हमने पुराने स्कीम्स भी दे दिए कि कौन से इनिशिएटिव है जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी से रिलेटेड है। तो लक्ष्य भी है, पोषण भी है और सुमन भी है। सबके डिफिनीशन आपको पता होने चाहिए, और एक वन लाइनर आपको पता होने चाहिए कि वन लाइनर लक्ष्य क्या है, वन लाइनर पोषण क्या है, वन लाइनर
सुमन क्या है। उसके अलावा अगर मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में जानना है तो सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृत्व वंदना योजना भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे स्कीम्स भी आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरे न्यूज़ में हम देखते हैं कि बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट के बारे में वो न्यूज़ में रहा है, तो उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हमने यहाँ पे दे दिया है कि सेलेक्ट करके बताइए कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड इसमें स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसके बीआरओ के 18 प्रोजेक्ट्स है इंडिया में। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है। वो मैंने आपको मैप में डाल के बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये मैप हमने कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइट से लिया है। तो इसमें कैसे है, दंतक कहाँ का है, तो ये भूटान में है। अरुणक, तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। वर्तक कहाँ है, तो तेजपुर में है। उड़ायक कहाँ है, तो ये असम में है। सेवक कहाँ है, तो नागालैंड में है। पुष्पा कहाँ है, तो एजोल। तो ये आपको एक टाइप से ये मैप आप 2-4 बार आप रिवाइज कीजिएगा तो एक टाइप से होलिस्टिक आइडिया लग जाएगा। जैसे बीकन कहाँ है, तो आपका जे.एंड.के में है। तो ये आपका बीआरओ का जो है ये आपका यूपीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये एक टाइप से मेन स्ट्रीम ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये एक टाइप से ऑफ स्ट्रीम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रोजेक्ट बीकन। अभी हमने देखा कि ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में का नहीं, ये जे.एंड.के का प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो BS6 नॉर्म्स जो अभी न्यूज़ में करेंटली बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ लॉन्च किया है। क्या कि जो BS6 का जो स्टिकर होता है, एक स्टिकर देते हैं, बोले हैं कि स्टिकर में एक अब ग्रीन स्ट्राइप होगा। ठीक है, तो वो ग्रीन स्ट्राइप होगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पेट्रोल और सीएनजी के व्हीकल्स होते हैं उनका स्टिकर का कलर क्या होता है, लाइट ब्लू कलर होता है, और जो डीजल व्हीकल होते हैं उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं साइंस के तरफ। तो साइंस में कीवर्ड्स आए हैं न्यूज़ में। तो आदित्य क्या है, तो फर्स्ट सोलर पावर्ड। देखिए आदित्य हमेशा सूरज का एक निकनेम भी है आदित्य। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना है जब भी आदित्य आए। आदित्य एक आपका मिशन भी है, इसरो का मिशन भी है, तो आप उसको कमेंट करके बताइए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आदित्य क्या है, फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी है, जो कि क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी है, और इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है गुस्ताव ट्रूफ अवार्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आदित्य ये भी चीज़ है। हो सकता है कि आपको इसरो के प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको दिमाग में रखना है ये सारी चीज़ें। कोरोबॉट क्या है, तो कोरोबॉट एक टाइप से इंटरनेट कंट्रोल। ठीक है, तो इंटरनेट कंट्रोल से कोरो इन्होंने बना लिया और रोबोट को बॉट बना लिया, तो कंट्रोल बॉट। ठीक है, तो कोरो बॉट हो गया। तो क्या इंटरनेट से कंट्रोल होने वाला रोबोट है। तो क्या ये करेगा, तो ये इंडिपेंडेंटली डिस्पेंसेस फूड, वाटर, बेवरेज, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें, और इवन एडवाइस भी देगा पेशेंट्स को। जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको एडवाइस देगा, और ये सारे खाने पीने की चीज़ें, ताकि नर्सेज और वार्ड बॉयज़ का जो प्रेजेंस है या कॉन्टैक्ट्स है वो कम से कम किया जा सके। तो ये कोरोबॉट हो गया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक और हमारा मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल क्या होता है, तो दे आर सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल इन विच एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज मटेरियल टू बिकम वार्म एंड कूल। तो ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि ऐसे टाइप के मटेरियल है, जैसे कोई एक मटेरियल है, इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड दीजिएगा तो ये कभी गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और कभी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से ये रिलेटेड है, और इसका यूज़ किया जाता है कैंसर में। कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि कैंसर क्या होता है, एक ग्रोथ ऑफ सेल्स है।
ठीक है। अनवारंटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो क्या करता है, नैनो मटेरियल के थ्रू ये जो ग्रोथ हो चुके हैं सेल्स, उसमें ये इंजेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे अगर वार्म किया जाएगा तो ये सारे सेल्स आपके डेड हो जाएंगे। तो एक टाइप से कैंसर को इस तरीके से जो कैंसरस सेल्स हैं उसको किल किया जाता है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट हो गया, इसका आंसर हो गया बोथ। अर्पित क्या है, तो अर्पित इज ए, ये आपको मैंने यहाँ पे नोट में भी दे दिया है कि एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ए। अब चलते करंट एंड मिसलेनियस टॉपिक पे। तो सब सोशल बबल न्यूज में आया है, जैसे हमने अभी देखा था, अभी रिसेंटली न्यूज में एक आया था ट्रैवल बबल, और वो बाल्कन देश हो या फिर बाल्टिक देश हो, किसके बीच, किसके लिए आया था न्यूज़ में, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए, हमने अगर बाल्टिक डिस्कस किया था तो अगर बाल्कन देश आ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर हमने बाल्कन डिस्कस किया था बाल्टिक आ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं लिंक्ड, तो आपको पुराने टॉपिक रिवाइज कर लेने हैं ताकि आपको वो क्लैरिटी बनी रहे। उसमें भी हमने देखा था कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो वो ट्रैवल बबल का भी तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रैवल बबल बनाया गया था। तो वैसे ही सोशल बबल एक कंसेप्ट आया है। तो सोशल बबल में क्या है कि जो एक सोशल ग्रुप है, जैसे आपका एक सोशल ग्रुप है, उसमें जो है एक टाइप से लॉकडाउन खोल दिया जाए, यानी आप सोशली एक टाइप से बबल बबल बन गया सोसाइटी में कि ये सब लोग हैं एक टाइप से मिल रहे हैं एक दूसरे में। तो जो लिमिट है, जो स्प्रेड का लिमिट है, एक सोशल बबल से दूसरे सोशल बबल में जाना मुश्किल होगा, और एक टाइप से सोशल इंटरेक्शन भी बना रहेगा। और उसके बाद हम लोग चलते सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की बात हुई है, तो ये आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जिस भी टॉपिक में है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। क्यों, और ये आज से नहीं, ये 3-4 साल से ये न्यूज़ चलता आ रहा है, तो ये पुराना न्यूज़ भी है। इसलिए सोशल, तो क्या है, फर्स्ट 5 मास एक्सटिंक्शन कौन थे, ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, परमेनियन, ट्रैसिक और क्रेटेशियस और क्रेटेशियस, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा सुनते हैं आप लोग, वो क्रेटेशियस जो सबसे लेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन था, वो जो 65 मिलियन ईयर अगो हुआ था, जिस समय जो एस्टेरॉयड हिट की थी, जिसके कारण बहुत सारे जो है डेथ हो गए थे, जो आपके सुनते हैं डायनासोर्स का डेथ, वो क्रेटेशियस पीरियड से रिलेटेड है। तो वो 65 मिलियन। तो देखिए, ये टाइमलाइन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमलाइन जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको टाइमलाइन भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारे का नाम क्या है, और साथ ही साथ आपका जो लेटेस्ट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, वो आप कमेंट करके बताइए। जैसे इसको डिवोनियन बोला जा रहा है, तो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है, उसका क्या नाम दिया गया है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वो क्या है, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, तो इंडेक्स इज मेथड ऑफ क्वालिफाइंग। ये तो क्या है, ये हमने डिस्कस किया है, ये निकालता है कौन, ये निकालता है। और इंडिया ने 168 रैंक सिक्योर किया। मैंने बता रखा है कि कोई भी इंडेक्स पढ़िएगा, कोई भी रिपोर्ट पढ़िएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन इसको रिलीज करता है, और साथ ही साथ इंडिया का रैंक क्या है। क्योंकि अगर आपको ये दो फैक्ट्स पता होंगे तो आप इजीली मिनिमम से मिनिमम स्टडी के साथ आप दो ऑप्शन तो इलिमिनेट कर ही देंगे यूपीएससी के कोई भी रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा वन लाइनर और जो क्वेश्चंस आते हैं कि डेक्कन क्वीन क्या है। तो डेक्कन क्वीन एक ट्रेन है जो कि मुंबई और पुणे के बीच में दौड़ती है, और ये बहुत पुरानी ट्रेन है। इसका रिकॉर्ड है कि ये फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन थी, वन फर्स्ट। तो जहाँ भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ ये ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक पर्सन इन न्यूज है राजीव तोपनो। देखिए, ज्यादा हम लोग पर्सन इन न्यूज नहीं डिस्कस करते क्योंकि यूपीएससी पर्सन इन न्यूज नहीं पूछता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई फाइनेंस कमीशन है तो उसके चेयरमैन कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो पर्सन इन न्यूज नहीं रहते, वो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वो नाम पता होना चाहिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसी तरह क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के, और साथ ही साथ इनका अपॉइंटमेंट हुआ है कि एज ए सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है। जावेद अख्तर को नॉमिनेट किया गया है
नॉमिनेट नहीं, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो हमने देखा कि ईपीएफओ में कैसे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है और अवार्ड्स पे क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो वेबिनार सीरीज है देखो अपना देश, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली उसमें वाइल्ड वंडर्स ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च हुआ। उसके बाद आप चलते हैं यूएस सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में जैसे ज्योग्राफी के न्यूज हमने बोले कि ज़्यादा हो, जैसे ज्योग्राफी के अगर 7-8 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन मैप के ही होते हैं। तो हमने बोला है कि मैप की आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग डेली वर्ड्स देंगे, और ये आप अगर नहीं डेली बेसिस पे कीजिएगा तो आप ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कितना वास्ट टॉपिक है, और उसमें अगर आप 50% आप क्वेश्चन नहीं ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आपका पढ़ाई बेकार है। तो इसलिए आपको मैप करना जरूरी है। तो उसमें हमने दे दिया है कुछ कुछ लोकेशंस, जैसे सब पर्शियन गल्फ न्यूज में रहा है, उसमें 8 कंट्रीज हैं, उसके आसपास या उसको शेयर करते हैं। तो वो सारे देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, एक बार मैप खोल के देख लेना है कि पर्शियन गल्फ कहाँ है, उसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उसका आसपास के कौन से सीज हैं, कौन से ओशंस हैं। इस तरीके से आप डेली अगर मैप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप आउट ऑफ 3-4 क्वेश्चंस आप 60% तो आप इजीली कर ही लेंगे। ग्रेट नॉट एंड इंडियन स्कीमस दो वैरायटी के जो दो स्पीसीज हैं, उसके कारण जो ड्रेजिंग एक्टिविटी होता है, ड्रेजिंग मतलब होता है कि जैसे आपका सिल्ट या सैंड जमा हो गया तो उसको रिमूव किया जाता है मैनुअली, तो उसको ड्रेजिंग बोला जाता है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें 2 स्पीसीज के पॉसिबल थ्रेटन हो सकते थे, क्योंकि वो आपके जो फ्लोर हैं, जो रिवर के फ्लोर्स होते हैं या फिर जो लेक के फ्लोर्स होते हैं उस पे ही रहते हैं। तो ड्रेजिंग जब होगी, जब ये सारे चीज़ें हटाई जाएंगी तो इनके एक्सटिंक्शन की बात आने लगेगी, इन पे जो पॉसिबल थ्रेट होगा उसके कारण ये एक्टिविटी रोक दिया गया है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आ जाते हैं, आपको काकीनाडा कोस्ट आंध्र प्रदेश का आपको देख लेना है फिजिकल मैप खोल के इंडिया का, और साथ ही साथ ग्रेट नॉट और इंडियन स्कीमर्स क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया, कब मनाया गया ये, तो ये मनाया गया आपका जून 8 को, और इसका थीम क्या था, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। और ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कब हुआ है, 2008 में इंडिया के बारे में। और ओरिजिनली इसका कंसेप्ट किसने दिया था, तो कनाडा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ओशन डेवलपमेंट ने इसको दिया था। हमने देखिए ये मैप भी आपको बता दिया। ऐसे ही हम लोग 2-4 वैल्यू एडिशन वाले फैक्ट्स भी बताते रहते हैं करंट अफेयर्स के साथ, तो आपको उसको करते रहना है रेगुलरली। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से कल डेली करंट अफेयर सेशन में।